जमीन बेचे। पढ़ाई है जो आगे हम लोग को एक अच्छा जीवन दिला सकता है और इस गरीबी से बाहर निकाल सकता है। 1500 पीजीटी शिक्षकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र वितरण किया है। आप देख रहे हैं प्रभात तारा का ये मैदान, जहां ये पूरा माहौल शिक्षकों से भरा हुआ है। सभी जो शिक्षक हैं नियुक्ति पत्र लेने के बाद अब अपने अपने इलाके में जाएंगे, अपने अपने गांव, अपने अपने शिक्षण संस्थान की तरफ जाएंगे। हमारे साथ देखिए एक शिक्षक हैं, इन्हीं से नाम समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशीष टुप्पो हुआ। कहाँ से हैं आप? लोहरदगा जिला। लोहरदगा से। अच्छा, ये बताइए कि आप कहाँ से खुद पढ़ाई किए, किस पर आपका पारिवारिक बैकग्राउंड किस तरह का है? मैंने हाई स्कूल तक कस्तूरबा हाई स्कूल खरसीदाग से पढ़ाई की। अच्छा, कस्तूरबा हाई स्कूल खरसीदाग से मैट्रिक तक की पढ़ाई की। इंटर सन जॉन से किया, ग्रेजुएशन सन जेवियर से, पीजी डुरंडा कॉलेज से और बीएड मान रखन महतो बीएड कॉलेज से किया। कॉलेज से किए थे, फिर उसके बाद एग्जाम देने? हाँ, उसके बाद तैयारी में बैठे। जस्ट बीएड खत्म हुआ और जस्ट वैकेंसी आई और तैयारी की और इसमें सफलता हाथ लगी। पिताजी गांव में रहते हैं, क्या करते हैं? पिताजी कृषक हैं। कृषक है, खेती बाड़ी के कार्य करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। तो आपका पारिवारिक स्थिति किस तरह से, कैसे पढ़ाई लिखाई में सपोर्ट वो करते थे? खेती बाड़ी से किस तरह से आमदनी होता था? खेती बाड़ी से तो आर्थिक तंगी होती थी, लेकिन पिताजी कभी इस कमी को कमी होने नहीं दिए और पूरी सपोर्ट किए, जिसके कारण उन्हीं परिवार के बदौलत ही आज हम सफलता को प्राप्त कर सके हैं। ये सफलता जो है, आपका भावुक दिख रहे हैं, क्यों भावुक क्यों लग रहे हैं? भावुक है क्योंकि बहुत परेशानी हुई है पढ़ाई लिखाई में और अंततः सफलता हाथ लगी है। क्या क्या परेशानी आप महसूस करते हैं, बताइए। पूरी तरह से जो परेशानी है वो तो आर्थिक तंगी की है। पढ़ाई लिखाई में आजकल बहुत सारा खर्च होता है, जिसको मेरे पिताजी पूरे किए हैं। इसी तरह जब पढ़ाई लिखाई करते थे तो कभी फीस को लेकर दिक्कत होता था, क्या सोचते थे? लगता था पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, पिताजी कैसे पूरा लगता करेंगे? था, लेकिन एक कमी कभी महसूस नहीं होने दिए। पिताजी किसी तरह भी जो भी खर्चा है उसको दिए। और आते थे कहाँ से पिताजी पूरा कर रहे हैं, आपसे शेयर? अपने परेशानियों को कभी हम लोग के पास उजागर नहीं होने दिए, ताकि कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो और हम लोग एक दिन सफलता को प्राप्त कर सके। अच्छा, लेकिन पिताजी ये कहते थे पढ़ो। पढ़ो। हाँ, पढ़ो। पढ़ाई के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि पढ़ाई है जो आगे हम लोग को एक अच्छा जीवन दिला सकता है और इस गरीबी से बाहर निकाल सकता है। लोग खेत पे जाते थे, खेती बाड़ी में हाथ बटाते थे पिताजी का, कभी बार मौका मिलता था? कभी मिलता था तो सहयोग करते थे। माँ क्या कहती थी? माँ हाउस वाइफ है। क्या कहती थी, कैसे हौसला? माँ भी बढ़ाती थी हौसला कि जो भी परेशानी है, पढ़ाई ये एक माध्यम है, शिक्षा एक माध्यम है ऊपर आने का। इसलिए जब पिताजी के सामने परिस्थिति आर्थिक तंगी आती होगी तो कैसे आप उस तंगी को महसूस कैसे करते थे? पिताजी तो ऐसा कभी हम लोग के सामने जो भी परेशानी होती थी कभी उजागर नहीं करते थे, लेकिन जो भी जरूरत होता था तो होता होगा ना। हाँ, पिताजी दिक्कत होता था, लेकिन वो पूरा करते थे हम लोग को। जो भी एकदम भावुक है। मतलब इसकी सफलता का श्रेय किसको देंगे? इसका सफलता का श्रेय मेरे परिवार के सभी सदस्यों को है, माता पिता को है और जो भी सहयोगी हैं उन सभी को है। कभी ऐसा भी लगता था कि पता नहीं पढ़ पाएंगे, पास कर पाएंगे, शिक्षक बन पाएंगे, ऐसा कभी लगता था जीवन में? तब क्या लगता था? ऐसे उतार चढ़ाव होता था, लेकिन फैमिली जो है सपोर्ट करते थे, बोलते थे अभी पढ़ना है पढ़ो, जो भी है ऊपर वाले की मर्जी है, एक दिन सफलता जरूर हाथ लगेगी। देखिए, ये उन क्षणों को याद करते करते भावुक हो जा रहे हैं। इनके जो भावना है वो शब्दों में व्यक्त हो जा रहे हैं और जुबान जो है वो लड़खड़ाने लगते हैं, क्योंकि ये बहुत पूरी तरह से भावुक हो जा रहे हैं। और कुल मिलाकर आज जब सफलता मिली है, आज जब नियुक्ति पत्र मिला है, तब कैसा मन लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, सबको लग रहा है। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं, जिस संघर्ष से पढ़ाई किए हैं, कस्तूरबा से पढ़े हैं, आपको लगता है कि अब जब आपको जिम्मेदारी मिली है तो शिक्षक के तौर पे काम चोरी करेंगे या ईमानदारी से कराएंगे? हम लोग पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे और पूरी जो भी है स्टूडेंट की जो भी जरूरतें हैं उसको पूरा करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान को देंगे। कैसे आप शिक्षक होने के नाते स्टूडेंट्स को करेंगे, क्योंकि आजकल बच्चे हैं बहुत ज्यादा इधर उधर भी भटक जाते हैं, भटकाव होता है। अभी सुन रहे थे कि बच्चे ड्रग्स के एडिक्ट हो रहे हैं, उनको भी रोकने की जिम्मेदारी शिक्षकों पे है। कैसे आप कन्विंस करेंगे उनको? सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस के द्वारा उनको सही मार्ग पे लाएंगे और शिक्षा के लिए उसे हमेशा प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि समाज में और ऊपर उठने का एक माध्यम शिक्षा ही है, जिसके कारण व्यक्ति अपने आप को सफल बना सकता है। तो देखिए, किसान पिता इनके हैं और आर्थिक तंगी को झेलते हुए, परेशानियों को झेलते हुए आज इन्हीं के हाथों में नियुक्ति पत्र है और इस नियुक्ति पत्र के साथ ये
खुश भी हैं, उत्साहित भी हैं और उन क्षणों को, उन दिनों को, आर्थिक तंगी के पल को याद करके भावुक भी दिख रहे हैं अपने सही। देखिए हमारे साथ सुचित टोप्पो जी हैं, लोहरदगा जिले से आए हैं और इनके बेटे को आज नियुक्ति पत्र मिल रहा था तो उस क्षण को जीने के लिए आए थे। बेटे को नियुक्ति पत्र मिल गया जी, आप क्या करते हैं? हम खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा ये बताइए कि खेती बाड़ी करने के दौरान जब बेटे को पढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती होगी तब कैसे कैसे पूरा करते थे? हम जब है सो अच्छा करने लगा तो हम भी उसके पिताजी थे, तो हमको भी अच्छा करने का मैंने सोच एक पैदा हुआ। जमीन बेचे, जमीन बेच दिए? बेच दिए। कितना जमीन बेचे? करीब 10 लाख रुपए का बेचे 10 लाख का जमीन बेचे और फिर शिक्षा ग्रहण करवाए। अच्छा जब जमीन बेच रहे होंगे तब मन में क्या क्या आता था? मन में क्या आएगा, हम सोचे कि अकेला लड़का है, हम लोग को जब अपना पुरखा है सो, अपना बाप दादा है सो सकुशल जीवन व्यतीत करवाया, तो हम अकेला बेटा को क्यों माने है सो हल जोतवाएं। इस उद्देश्य से हम उनको है सो उच्च शिक्षा तक पहुंचाया। अच्छा ये पता कि जब बाहर बेटा पढ़ता था तब कैसे पैसा और पुराते थे, क्या क्या दिक्कत आप क्या क्या झेले, ईमानदारी से बताइए ताकि बाकी लोग भी आपसे कम से कम ये सीखें और अपने बेटे को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हों। क्या क्या संकट संघर्ष किए? संकट तो देखिए खेती बाड़ी करने में अनेक प्रकार का समस्या आती थी। मान लीजिए पूंजी लगाए खेत में, समय से बारिश नहीं आना, ये सब समस्या होती थी। अभी भी जैसे मान लीजिए हम लोग किसान हैं, धान का बिचड़ा है सो छींट दिए हैं, मान लीजिए 25-50 हजार का छींट दिए और समय से पानी नहीं आना तो घर से नुकसान है। तो इस स्थिति में फिर सब्जी पैदा करने के लिए सोचते थे, उस पर भी सब माने पानी का कमी होना, तो ऐसा स्थिति परिस्थिति में फिर जमीन मजबूरी में बेचना पड़ा पढ़ाने के लिए। तब फिर जमीन को बेच दिए। सोचे एक पल भी नहीं? कुछ एक पल भी नहीं सोचे। सब चीज जब खत्म हो गया, गाय बकरी भेड़ बकरी सब खत्म। अच्छा गाय बकरी भेड़ पहले सब बेच दिए थे। जब दूसरा है सो विकल्प नहीं निकला तो फिर जमीन बेच दिए। फिर इस मुकाम पे बेटा को पहुंचाया। बेटा आज जब नियुक्ति पत्र लेकर रहा था तब कैसा महसूस कर रहे थे बताइए? आज हमको लगा ना कि मैंने बेटा नियुक्ति पत्र नहीं पाया, हम पाए। तो वो पल याद आ रहा था, गाय बिक गया, मुर्गी बिक गया, जमीन सब चीज याद आ रहा था? सब चीज याद हो मन हो रहा है। गाय बेच दिए, बकरी बेच दिए, जमीन बेच दिए, मुर्गी बेच दिए, समय में जमीन बंधक भी किए। बंधक भी रखना किए। कितना पैसा हम रखते थे? 25-50 हजार बस। उससे तो खर्चा पूरा नहीं होता था, लेकिन 3 महीना का खर्चे तो बेटा को देने के लिए हो जाता था। जब बेटा को तो महसूस होता होगा ना कि पिताजी संघर्ष की, बेटा से नहीं पता चलने देते थे कि बहुत दिक्कत है, तुमको पैसा पूरा रहे हैं? नहीं, बेटा को हम पता नहीं चलने दिए, नहीं कमजोर नहीं होने दिए। हमको बोला भी कि बेटा है सो मैंने कमजोर कॉलेज में है सो एडमिशन करवाना चाह रहा था, मेरा पिताजी खर्चा नहीं पूरा करने सकेगा, ऐसा ख्याल से। तब फिर हम बोले कि बेटा अच्छा कॉलेज में एडमिशन कराओ। तो बोलने लगा कि नहीं है सो खर्चा या इतना कहाँ से पूर्ति करने सकोगे। हम बोले कि नहीं तुम एडमिशन कराओ अच्छा कॉलेज में, इसका हम भरपाई करेंगे। फिर उसको सेंट जेवियर्स में उसको एडमिशन करवाया। जब बेटा पास कर गया था परीक्षा तब कैसा सीना चौड़ा हुआ? ये वाला परीक्षा में हाँ फोन किया। उसके बाद भी हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे हुए नहीं थे। फिर सोचने लगे कि पता नहीं कभी होता है कभी नहीं होता है, होगा नहीं होगा, इस तरह से है सो सोच विचार होता था, क्या होगा कैसे होगा। अब बेटा से क्या उम्मीद? बेटा से हम लोग क्या उम्मीद है, बेटा को है सो जानते, अब बेटा को हम पैर में खड़ा कर दिए। हम लोग को है सो अभी भी हम लोग को कमाने का है सो हाथ पैर चलता है। जब लेकिन लगा ना कि बेटा ने हम नियुक्ति पत्र ले रहे हैं। हाँ, हमको लगा आज कि हम नियुक्ति पत्र लिए, ऐसा एहसास हुआ हमको। तो अपनी पत्नी से कभी शेयर करते थे संघर्ष की बात को घर परिवार में? हाँ वो बात होता था। क्या बताते थे? अपने मायके से भी, अपना मामा अच्छा पोस्ट में है, मायके से अपने भाई जी से समय में है सो मांग के लाती थी इनके लिए पैसा, फीस वो भी लाती थी अपना भाई से। अच्छा पोस्ट में है, तो वहाँ से भी कर्जा मांग हम मांग के लाती थी, देता था, मदद करते थे। मामा भी मदद करते थे? हाँ मामा भी इनको मदद करते थे। अब यहाँ से नियुक्ति पत्र लेके जब बेटा के साथ जाइएगा तो क्या बताइएगा घर परिवार का जान रहा है? अच्छा, इसलिए हम गांव से आए हैं।
बेटा तो रांची में रहता था, नियुक्ति पत्र लेने के चलते अभी डेरा नहीं छोड़े हैं, अच्छा अच्छा। तो घर से हम बता के आए हैं कि आज बेटा को नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो देखिए एक पिता है जो भावुक है, गाय बेच दिए, मुर्गी बेच दिए, जमीन बेच दिए, और आज जब बेटा को नियुक्ति पत्र मिल रहा था तो लग रहा था बेटा नहीं हमको नियुक्ति पत्र मिल रहा है। पढ़े लिखे कम है लेकिन शिक्षा के महत्व को समझते हैं, और इसीलिए चाहे गाय बेचना पड़े, जमीन बेचना पड़े, मुर्गी बेचना पड़े, सब बेच दिया, लेकिन बेटा को एक योग्य शिक्षक बना दिया। और आज इसी प्रभात तारा मैदान में इनके बेटे को पीजीटी का नियुक्ति पत्र भी मिल गया। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट सुशील के साथ कुमार चंद्र, रांची।